दोस्तों आज हम लोग देखेंगे धुमकुड़िया। धुमकुड़िया क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। देखिए धुमकुड़िया जो है ये युवागिरी है किसका, तो उरांव जनजाति का युवागिरी है, ठीक है ना। धुमकुड़िया क्या है, एक युवागिरी है किसका, तो धुमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का एक युवागिरी है जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज का और परंपरा का शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे युवक युवतियों को जनजातीय रीति और रिवाजों का परंपरा का शिक्षा मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यह धुमकुड़िया जो हो गया क्या हो गया, तो ये उरांव जनजाति का युवागिरी है। और इसमें क्या होता है कि इसमें युवक युवतियाँ जो होती है उरांव जनजातियों का, उसमें जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। इसमें जो है 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है। धुपगुड़िया में 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो 10 से 11 वर्ष की आयु में यहाँ पे प्रवेश मिलता है धुमकुड़िया में, और विवाह जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, उसमें उसका समाप्त हो जाएगा उसका सदस्यता। फिर धुमकुड़िया में सहरुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है धुमकुड़िया में प्रवेश का टाइम क्या होता है, तो सहरुल के समय में होता है। सहरुल का जब पूजा होता है, सहरुल पूजा होता है उस समय 3 वर्ष में एक बार। ठीक है, तो 3 वर्ष में एक बार, सहरुल पूजा 3 वर्ष में एक बार नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो होता है ना कि 3 वर्ष में एक बार सहरुल के टाइम में होता है पूजा, मतलब इसमें प्रवेश होता है। इसके लिए एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, इसके लिए एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, फंक्शन होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों की 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, धुमकुड़िया में जो प्रवेश करने का जो श्रेणी है सदस्यों का, उसको 3 में बांटा गया, 3 भाग में। देखिए, एक हो गया पुना जोखड़, जो प्रवेश करने वाले सदस्य होते हैं, नए सदस्य होते हैं, उसको पुना जोखड़ कहते हैं। फिर एक होता है मांझ जोखड़ जो 3 वर्ष बाद, ठीक है, मांझ जोखड़। उसके बाद एक है कुहा जोखड़। तो 3 तरह का सदस्य होता है इसमें धुमकुड़िया में। एक होता है पुना जोखड़ जो नया आता है, एक मांझ जोखड़ जो 3 वर्ष बाद, और एक वो होता है कुहा जोखड़। ठीक है, इसमें युवकों के लिए जो गड़पा और युवतियों के लिए पे लड़पा नामक अलग अलग प्रबंधन होता है। देखिए, युवकों के लिए कौन सा हो गया, तो जो गड़पा, और युवतियों के लिए क्या हो गया, तो पे लड़पा। ठीक है, जो गड़पा का जो अर्थ होता है, जोंक का अर्थ होता है कुंवारा। जोंक का मतलब होता है क्या, तो जोंक का मतलब होता है कुंवारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जोंक जो होता है ये कुंवारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो होता है कि जो गड़पा का जो धांगर कुड़िया कहा जाता है, जो गड़पा जो होता है उसको भी धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो लड़का हो गया, युवक जो होता है, युवक सब, ठीक है, तो उसको जो गड़पा कहा जाता है, और उसी को क्या दूसरा नाम है, एक धांगर कुड़िया। ठीक है, जिसका प्रमुख क्या होता है, उसका जो मुखिया होता है उसको धांगर और या महतो कहते हैं। ठीक है, इसके जो मुखिया होता है, धांगर कुड़िया का जो मतलब मुखिया होता है उसको धांगर या महतो कहते हैं, और इसका सहायक जो होता है वो कोतवाल होता है। ठीक है, फिर एक होता है पेड़ लड़पा। ठीक है, जो युवतियों को बोला जाता है पेड़ लड़पा, और उसका जो देखभाल करती है उस महिला को बोलती है बड़की धांगरेन। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है बड़की धांगरेन, जो एक महिला होती है, और वो पेड़ लड़पा यानी युवक युवतियों का देखभाल करते हैं युवागिरी में। ठीक है, यानी धुमकुड़िया में जो इसका देखभाल करती है युवतियों का, वो हो गया बड़की धांगरेन। और जो धांगर कुड़िया होता है इसका जो मुखिया होता है कौन होता है, तो धांगर और महतो होता है। ठीक है, धुमकुड़िया में अधिकारियों को 3 वर्ष में बदल दिया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष में बदल भी जाता है, और 3 वर्ष बाद में इसमें मतलब नया जो कैंडिडेट आता है वो 3 वर्ष बाद आता है, और जो पुराना कैंडिडेट होता है वो 3 वर्ष में ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 3 वर्ष ही इसका वैलिडिटी होता है। देखिए, इसमें इसके लिए जो होता है एक मुखिया हंडी, ठीक है, यानी हड़िया पीना नामक एक समारोह का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुखिया हंडी एक जो होता है जो समारोह में होता है, उसमें क्या होता है कि हड़िया पीना नामक एक मतलब समारोह का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका युवागिरी। ठीक है, कौन सा जनजाति, तो यहाँ पे तो उरांव जनजाति। ठीक है, धुमकुड़िया अब पूछेगा कि क्या धुमकुड़िया क्या है, तो धुमकुड़िया एक उरांव जनजाति का क्या है, एक युवागिरी है जिसमें जनजाति का क्या होता है कि रीति रिवाज और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ का युवक और युवतियों का। ठीक है, कौन सा जनजाति, तो उरांव जनजाति। ठीक है, इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे विवाह होते ही उसका जो होता है सदस्य क्या होता है, समाप्त हो जाती है।
यहाँ पे प्रवेश कब मिलता है? तो शहडोल के समय 3 वर्ष में एक बार। ठीक है, 3 वर्ष में एक बार मिलता है, वो भी कौन सा पर्व में? तो शहडोल पर्व के समय में। ठीक है, और इसका एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, जब प्रवेश होता है तब वहाँ पे फंक्शन वंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक पूना जोखर, एक मान जोखर, एक कोहा जोखर। ठीक है, 3 श्रेणी में बांटा गया है इसका सदस्यों को। ठीक है, जो युवक होता है उसको क्या बोला जाता है? जोगड़पा। जो युवतियाँ होती है उसको बोला जाता है बेलड़पा। ठीक है, युवक जो आते हैं उसको जोगड़पा, जो युवतियाँ होती है उसको बेलड़पा। ठीक है, और यहाँ पे जोक का मतलब क्या होता है? तो जोक का मतलब होता है कुंवारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जोक एड़बा जो होता है उसको धांगर गुड़िया भी कहा जाता है। जोक एड़बा जो होता है यानी युवक, उसको धांगर गुड़िया भी कहा जाता है यहाँ पे। और इसका जो मुखिया होता है वो धांगर या महतो होता है, और इसका सहायक को कोतवाल कहा जाता है। ठीक है, एक पेड़ड़पा जो होती है, जो यानी युवतियाँ होती है, इसको देखभाल कौन करती है? तो एक महिला करती है, जिसको क्या बोला जाता है? तो बड़की धांगरीन कहती है, बड़की धांगरीन। ठीक है, और युवागिरी में जो धुमकुड़िया में अधिकारी को जो 3 वर्ष में बदल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष में बदल दिया जाता है, और इसके लिए मुखिया हंडी। ठीक है, मुखिया हंडी जिसको भड़िया पीना नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये था युवागिरी किसका? तो उरांव जनजाति का। ठीक है, धुमकुड़िया याद रखिएगा। ठीक है।